राम राम। जय सेवालाल। भारतवर्ष में बंजारों को और बंजारा काशी पौरा देवी को ध्यान में रखते हुए मैं बंजारा समाज के मुख्य लोगों को, प्रमुख लोगों को और अभिमानी लोगों को मैं निमंत्रण देने के लिए आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। निमंत्रण ये है कि 1739 मतलब तो 1739 में संत सेवालाल महाराज का जन्म हुआ। जब सब लोग जो है ना महाराज को ध्याने लगे तो 2001 में पहली बार सेवालाल महाराज की जयंती 15 फरवरी 2001 में गुत्ती बल्लारी में मनाया गया, बड़े धूमधाम के साथ में। हमारा इरादा ये था कि संत सेवालाल महाराज को तो हर आदमी घर में पूजा करता है, ध्यान लगाता है, सेवा करता है, उसके नाम के ऊपर भोग लगाता है। तो यही परंपरा सारे भारत देश में मालूम करने के लिए, सूचित करने के लिए हम लोगों ने पहली बार गुत्ती बल्लारी में कार्यक्रम को लिया। उसके बाद हमारे तमिलनाडु, कर्नाटक के लोगों ने भी बड़े धूमधाम से इस प्रोग्राम को मनाते हैं। हम अब ये सोच में आ गए कि जयंती जब 15 तारीख को है तो 28 तारीख फरवरी के लिए आप क्यों मना रहे हैं? ये जयंती उत्सव है। जयंती तो उनका 15 तारीख है, 15 फरवरी उसकी जयंती होती है। ये जो है ना 15 के बाद अब कितनी बार भी आप मना लो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना फरवरी के 22, 28 और 29 तक लोग जो है ना 28 तक मनाते हैं। ये उत्सव होता है, ये जयंती होती है, जयंती का उत्सव होता है। तो दिल्ली में जो हम मनाने जा रहे हैं संत सेवालाल महाराज के उत्सव जयंती मना रहे हैं। तो आप सब लोगों को इस बारे में जो है ना, जो लोग नहीं समझते हैं उन लोगों के लिए मैं आपको ओपन करके बता रहा हूँ। अब सेवालाल महाराज की जयंती कई नमूने से बनाया जाता है। तो अब हम ये करना चाहिए कि एक नेता को जो है ना बार बार जगह दूसरी जगह पे बुलाते हैं, एक महाराज को तीसरी जगह भी बुलाते हैं। तो हम लोग 15 तारीख को उत्तर प्रदेश को नहीं पहुंच सकते, हम 15 तारीख को कन्याकुमारी को नहीं पहुंचते हैं। तो हम लोग क्या किए, ये उसके बाद 15 दिन का जो समय है उसको उत्सव समिति ऑर्गेनाइज करती है। तो इस बार जो है ना हमारे जगत बंजारा जो साधु समाज है और ये जो है ना जयंती मना रही है, उत्सव समिति जयंती मना रही है। इसमें क्या है कि हमारे समाज में कुछ बिगड़ी है, उसको त्याग करने का, जो अच्छा है उसको स्वीकार करने का, किसी को सुधारने का, किसी को संवरने का जो मौका मिलता है, हमारे साधु संतों के साथ चरणों में बैठ के उनके हम विचार मंथन करेंगे कि भाई हमारा कौन सा रिश्ता अच्छा है, कौन सा कार्य अच्छा नहीं है। और 28 तारीख के दिन भोग भंडारा तो कार्यक्रम होता ही है। उस भोग भंडारा कार्यक्रम में हम केंद्र से एक अतिथि को बुलाएंगे, उनका स्वागत करेंगे। हमारे थोड़े बहुत इश्यूज है बंजारा समाज के, बंजारा समाज के इश्यूज जो हमारी जो दिक्कतें हैं, हम सारे भारत देश में बंजारा ही लैंग्वेज को बात करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में हमें विजयंती बोलते हैं, कर्नाटक में हमको लमाणी बोलते हैं, यहाँ पर हमारे को लंबाड़ा बोलते हैं और दूसरी जगह लंबानी बोला जाता है। अनेक अनेक नामों से हमें बुलाया जा रहा है। हम कहते हैं जो हम बंजारे हैं तो बंजारा ही हमारा कैटेगरी होना चाहिए।
सॉरी, बंजारा लैंग्वेज को संविधान के 8वीं सूची में लाने का प्रस्ताव भी आने वाले अतिथियों के सामने रखने वाले हैं। कौन सी पार्टी वाला है तो वो काम करता नहीं, दूसरी पार्टी वाला है तो वो काम नहीं करता, वो तो नाम के लिए काम करता है। लेकिन साधु संतों का जो सम्मेलन है, ये समाज के प्रति, भाषा के प्रति जो उनकी भावना है, उस भावना को सरकार के सामने रखने के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है। आप समझेंगे कि ये कोई किसी के दबाव में आके कर रहे सो नहीं है। अगर किसी के दिमाग में अगर ऐसी बात है, अगर किसी के दिमाग में ऐसी बात है, उसको निकाल के फेंक दो। लेकिन ऐसे काम को कभी अड़चन खड़े नहीं करना चाहिए। ये आप लोगों से हमारा नम्र निवेदन है। हम चाहते हैं कि समाज को सुधारने वाली बात है। साधु संत मार्गदर्शन देते हैं, समाज को सुधारते हैं, और वो ये बोलते हैं कि भाई हम सारे भारतवर्ष के बंजारों को उनकी जो लैंग्वेज है, भाषा है, बंजारा लैंग्वेज है, उनको आप जो है ना संविधान, भारत के संविधान की 8वीं सूची में डाल के उसको मान्यता दे। ये क्या गलत काम है क्या? ये इतने सालों से आप लोगों ने नहीं किया, वो काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। वो पेंडिंग पड़ा सो काम को भारत के संविधान के पहचान में लाने के लिए साधु संत सम्मेलन बुला के समाज को और हमारे सरकार को समझाना चाह रहे हैं, और हमारी कीर्ति बढ़ाना चाहते हैं, हमारी शान बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे कार्यक्रम को आप जैसे नौजवान लोग, साधु संत लोग सब अवश्य आए और इस कार्यक्रम को सक्सेस करें, ऐसे हमारे आपसे निमंत्रण है और हमारी ख्वाहिश है। आइए हम सब मिलके भारत बंजारा जो भी है, भारत धरती के ऊपर जितने भी है, जगत गुरु सेवालाल महाराज हम बोलते हैं, इस जगत के गुरु के विचारधारा में हम लोग आगे बढ़ के, और एक इसमें स्पेशलिटी एक है कि जगत गुरु जो हमारे है सेवालाल महाराज धरती के गुरु है, और उसने सबकी मान्यता सुनते हैं। आज के तारीख में सभी सरकार सेवालाल महाराज की जो है ना बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, और सेवालाल महाराज जो चीज़ आगे होने वाली चीज़ है वो पहले ही बता दिए थे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। सेवालाल महाराज बोले कि ये पानी कटोरे में बिकेगा, बोले कहते 300 साल पहले बता दिए। लेकिन 200-250 साल के बाद पानी से बिजली उत्पन्न हो रही है। आज लोग जो है ना बॉटलों में पानी पी रहे हैं। ये बात को हमारे जो खगोल शास्त्र के ज्ञानी संत सेवालाल महाराज ने 300 साल पहले ही बता दिया। अंदाजा लगाइए कि ऐसे महान भक्त के हम शिष्य हैं, हम उनके बोली हुई बात को हम दुनिया तक लेके जा रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे महान व्यक्ति के वचनों को प्रचार करें और उसकी सच्चाई को दुनिया में बताएं। ऐसा कहते हुए मैं मेरे 2 शब्द यहाँ समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि और क्या क्या चीज़ें हैं सेवालाल के मुख से निकली हुई, वो बात भी वहाँ आपको सुनने में मिलेंगी। जो साधु संत के मुख से आप सुनेंगे तो और मज़ा आएगा। इसलिए आप 27 की रात को शाम को पहुँच जाइए और 28 का कार्यक्रम करेंगे, और दूसरा दिन 29 के सुबह जिनको जाना है 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे एडवांस में टिकट बुक कर लेना, और अपने ही खुद के खर्चे से आने वाले को हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये संस्था जो है ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का संस्था नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टी ट्रेन बुक करके भेज रही सो नहीं है, ये अपना खुद का है। हम खुद हमारा खर्चा हम घर डाल के हमारा खर्चे से जाएंगे, हमारा खर्चे से वापस आएंगे। जो जात की सेवा करना चाहता है
वो ये 5 आदमी को साथ में लेके आ जाइए, ताकि वहाँ शोभा बढ़े और तुम्हारा संगठन की मजबूत हो और अच्छे-अच्छे कार्यक्रम जो है ना हम ले सके। जैसे कि लकी शाह बंजारा के बारे में भी बहुत सारी बातें अब मार्केट में आ गई है, वो सुनने की मिलती है। और वैसे ही हमारे कलयुग के भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जो बालाजी है, बालाजी के साथ में जो बैठ के पासा खेलने वाले महान भक्त तिरुपति बालाजी के हाथीराम जी का जो है ना बहुत बड़ा योगदान है। इस धरती पे 2 ही ऐसे आदमी हुए, साक्षात देवी को देवी पहले कह देती थी, ए सेवा, तो सेवालाल, ए सेवा आज इधर जो है ना आपको जाना नहीं है, ये उचित रास्ता नहीं है। वैसा ही वो हमारे हाथीराम जी बाबा है, वो कहते हैं कि आज भगवान मेरे साथ बैठ के आप जो है ना चालीसा खेलो, तो खेलने के लिए भगवान आता था। और ये देवी जो है ना साती भवानी के पुण्य से, साती भवानी के आशीर्वाद से जो जन्म लिया, सेवा को माँ बन के जो है ना उसको रास्ता दिखाते रहती है। ऐसे महान विद्वान लोग हमारे बंजारा समाज में जन्म लिए हैं। हम भाग्यशाली है इस समाज में हम और कुछ ज़्यादा करके दिखाए, उनकी सेवा करके दिखाए। ऐसा कहते हुए मेरे 2 शब्द को यहाँ समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय जगत गुरु, जय सेवालाल, जय मेरा माँ माता।